हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका स्टडीज अड्डा यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश के ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश से थर्ड पोयम अ टाइगर इन द जू, जिसे लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। इस पोयम में पोएट ने एक चिड़ियाघर में रहने वाले बाघ और एक प्राकृतिक आवास में रहने वाले जंगली बाघ की तुलना की है, उनके तौर तरीकों की तुलना की है। कैसे वो दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो आइए देखते हैं पोयम। फर्स्ट स्टेंजा है ही स्टेल्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वेल्ट इन हिज क्वाइट रेज। ही मीन्स वह, स्टेल्स मीन्स शान से चलता है। वह मीन्स टाइगर के बारे में बात हो रही है कि टाइगर शान से चलता है। इन हिज अपने, विविड, विविड मीन्स चमकीली, स्ट्रिप्स मीन्स धारियां या पट्टियां। ही स्टेल्स वो शान से चलता है, इन हिज विविड स्ट्रिप्स अपनी धारीदार पट्टियों के साथ या अपनी धारीदार पट्टियों में, या जिस बाघ पर धारीदार पट्टियां हैं वो बड़े शान से चलता है। एक बाघ है जो पिंजरे में है, उसी का वर्णन कर रहा है पोएट कि वो धारीदार है और बड़े शान से चल रहा है। द फ्यू स्टेप्स, कुछ ही कदम, फ्यू मीन्स कुछ ही, स्टेप्स मीन्स कदम, कुछ ही कदम, ऑफ हिज केज, अपनी, केज मीन्स पिजड़ा, अपने पिजड़े के पास, या इस तरह से कहेंगे कि अपने पिजड़े में, वह अपने पिजड़े में कुछ ही कदम चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिजड़े में वो कुछ ही कदम चलता है। ऑन पैड्स, अब पैरों की उसकी बात हो रही है कि ऑन, अपने पैरों पर, पैड्स, पैड्स मीन्स तलवा, ऑफ वेलवेट, वेलवेट मीन्स मखमल, और क्वाइट मीन्स शांत। ऑन पैड्स मीन्स अपने पैरों पर या अपने तलवों पर, जो कि कैसे हैं, ऑफ वेलवेट मीन्स मखमली हैं, क्वाइट मीन्स एकदम शांत हैं, बिल्कुल मखमली जैसे हैं। इन हिज क्वाइट रेज, रेज मीन्स क्रोध होगा, मतलब वह अपने क्रोध में शांत है, मतलब वह क्रोध से भरा हुआ है पर कोई एग्रेसिव एक्टिविटीज नहीं कर रहा है, कोई आक्रामक कार्य तो नहीं कर रहा है, पर क्रोध से भरा हुआ है, तो उसे शांत क्रोध कहेंगे। अब पूरा देखेंगे। ही स्टेल्क्स इन हिज विविड स्टेप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वेल्ट इन हिज क्वाइट रेज। यहाँ पर कवि कह रहा है ही स्टेल्क्स, वह शान से चलता है, इन हिज विविड स्ट्रिप्स, अपनी धारीदार पट्टियों के साथ वो शान से चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिजड़े में कुछ ही कदम, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, शांति से धीरे धीरे, क्वाइट में शांत होकर धीरे धीरे वह चलता है अपने कैसे पैरों पर, पैड्स ऑफ वेलवेट, मखमली पैरों पर धीरे धीरे चलता है। इन हिज क्वाइट रेज, जो गुस्से से भरा हुआ है या क्रोध से भरा हुआ है। पूरा हो जाएगा कि शेर, शेर नहीं, यहाँ पर बाघ की बात हो रही है, तो बाघ जो है, टाइगर जो है, वह धारीदार पट्टियों वाला है, वह पिजड़े में बंद है और अपने पिजड़े में कुछ ही कदम अपने गद्देदार पैरों पर चलता है और वह क्रोध से भरा हुआ है। एक्सप्लेन करके वर्णन करेंगे तो एक बाघ है जो पिंजड़े में है और उसके शरीर पर बहुत सारी धारियां बनी हुई हैं जो कि चमकीली हैं, विविड मीन्स चमकीली हैं, और उसके पैर जो हैं वो तलवे जो हैं वो गद्देदार हैं, मुलायम हैं, इसलिए वो बिना आवाज़ किए हुए चल सकता है। और वह एक तरह से अपने शिकार की प्रतीक्षा कर रहा होगा, इस तरह से पोएट मान रहा है कि अपने शिकार की प्रतीक्षा कर रहा होगा, क्योंकि वो पिंजरे में बंद है इसलिए वो क्रोधित है और ज़्यादा दूरी तक चल नहीं सकता है, तो अपने पिंजरे में ही कुछ कदम वो चल रहा है। शाब्दिक अर्थ देखें तो बाघ जो कि चमकीली धारियों से भरा हुआ है या चमकीली धारियों वाला बाघ अपने पिंजड़े में कुछ कदम अपने गद्देदार पैरों से शांत होकर क्रोध में भरा हुआ धीरे धीरे शानदार चाल से चल रहा है। अगला स्टेंजा देखेंगे। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। पिछले स्टेंजा में पोएट एक ऐसे बाघ के बारे में बात कर रहा था जो कि पिंजड़े में बंद है। अब वो दूसरे स्टेंजा में एक ऐसे बाघ की कल्पना कर रहा है जो कि पिंजड़े में बंद नहीं है, वो जंगल में मुक्त होकर घूम रहा है, उसका वर्णन कर रहा है। तो देखेंगे ही शुड बी लर्किंग, लर्किंग मीन्स घात लगाकर बैठना, शिकार की प्रतीक्षा में बैठना। इन शैडो मीन्स छाया में, शैडो मीन्स छाया में या झाड़ियों में। ही शुड बी लर्किंग इन शैडोज, वह छाया में घात लगाकर बैठा होगा। एक ऐसे बाघ की बात कर रहा है जो जंगल में है, तो उसके बारे में बता रहा है कि वह घात लगाकर छाया में बैठा होगा।
या शिकार की प्रतीक्षा में झाड़ियों में छुपा हुआ बैठा होगा। स्लाइडिंग, स्लाइडिंग में सरकता हुआ या सरकते हुए। थ्रू लॉन्ग ग्रास, थ्रू मीन्स में से होकर, लॉन्ग लंबे लंबे, ग्रास मीन्स घास, लंबे लंबे घास में से होकर सरकते हुए, लंबे लंबे घास में से होकर सरकते हुए। नियर द वाटर होल, नियर मीन्स के नज़दीक, द वाटर होल, वाटर होल में सरोवर कहेंगे, तालाब कहेंगे एक तरह से, तो वाटर होल में सरोवर या तालाब। नियर द वाटर होल मीन्स तालाब के पास या सरोवर के पास। वेयर मीन्स जहाँ। प्लम्प, प्लम्प मीन्स मांसल या मोटा ताजा। डियर मीन्स हिरन, पास मीन्स गुजरता है, मीन्स जहाँ से होकर एक मोटे ताजे हिरन को गुजरना होता है। अब पूरा देखेंगे। ही शुड बी लर्किंग इन शैडोज, वह अवश्य ही किसी छाया में या किसी झाड़ी में छुपा हुआ होगा, घात लगाकर बैठा होगा अपने शिकार के लिए। और स्लाइडिंग, स्लाइडिंग में सरक रहा होगा थ्रू द लॉन्ग ग्रास, और लंबी लंबी घासों से होकर सरक रहा होगा, मीन्स चल रहा होगा उसमें, धीरे धीरे अपना घात लगा के आगे बढ़ रहा होगा। नियर द वाटर होल, सरोवर के पास। नियर द वाटर होल मीन्स तालाब के पास या सरोवर के पास। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ से एक मांसल या एक मोटा ताजा हिरन गुजरेगा या गुजरना होगा उसको। पूरा एक साथ पढ़ेंगे तो वह, अर्थात जो बाघ जंगल में है उसकी बात कर रहा है पोएट, कि वह अवश्य ही किसी तालाब के पास, जहाँ से होकर मोटे ताजे हिरन को गुजरना होगा, वहाँ पर घात लगाकर छाया में बैठा होगा और धीरे धीरे सरकते हुए लंबी लंबी घासों से होकर घात लगा रहा होगा या अपने शिकार की प्रतीक्षा कर रहा होगा। आगे वाला स्टेंजा देखेंगे। अगले स्टेंजा में भी पोएट एक जंगली बाघ का ही वर्णन कर रहा है, तो देखेंगे। ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, wearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. He should be, वह अवश्य ही होगा, स्नॉर्लिंग, स्नॉर्लिंग मीन्स आवाज कर रहा होगा, दहाड़ रहा होगा, तो ही शुड बी स्नॉर्लिंग, वह अवश्य ही दहाड़ रहा होगा। अराउंड हाउसेज, घरों के आसपास या घरों के चारों तरफ। मीन्स कवि कह रहा है कि वह जो बाघ होगा, जंगली बाघ होगा, वह अवश्य ही जंगल के किनारे के घरों के आसपास दहाड़ रहा होगा, गुर्रा रहा होगा। एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारों पर, एज मीन्स किनारा, जंगल के किनारों पर, अर्थात जंगल में रहने वाला शेर अवश्य ही जंगल के किनारे के घरों के आसपास गुर्रा रहा होगा, दहाड़ रहा होगा। बारिंग मीन्स दिखाना, जिस दांत आप खोलकर दिखाते हैं तो उसको बारिंग बोलेंगे, तो खोलकर दिखा रहा होगा या सिर्फ इस तरह से कहेंगे कि दिखा रहा होगा। हिज वाइट फैंग्स, वाइट मीन्स सफेद, फैंग्स मीन्स जो बाघ के तेज तेज दांत होते हैं उनकी बात कर रहा है, फैंग्स मीन्स दांत। वह अपने दांतों को खोलकर दिखा रहा होगा, बारिंग मीन्स दिखा रहा होगा। हिज वाइट फैंग्स, वह अपने सफेद दांतों को खोलकर दिखा रहा होगा। हिज क्लॉज, अपने पंजों को दिखा रहा होगा, क्लॉज मीन्स पंजे, तो अपने पंजों को दिखा रहा होगा। टेरराइजिंग, और डरा रहा होगा, टेरराइजिंग मीन्स डरा रहा होगा द विलेज, गांव वाले लोगों को, गांव को या गांव के लोगों को डरा रहा होगा। पूरा देखेंगे। ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे पर बसे हुए घरों के आसपास वह गुर्रा रहा होगा, अवश्य ही गुर्रा रहा होगा। अनवारिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज, और अपने दांतों को, अपने सफ़ेद सफ़ेद दांतों को और अपने पंजों को खोलकर वह टेरराइजिंग, डरा रहा होगा, द विलेज मीन्स गाँव वाले लोगों को, और अपने पंजों को और सफ़ेद तीक्ष्ण दांतों को खोलकर गाँव वाले लोगों को डरा रहा होगा। अगला स्टेंजा। बट he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. अब आगे पोएट उसी शेर के बारे में बात कर रहा है जो कि अभी तक जंगल में मुक्त था, वही जब कंक्रीट सेल में डाल दिया जाता है तब की बात कर रहा है। बट लेकिन, ही हैज़ लॉक्ड, वह बंद कर दिया गया, ही इज़ लॉक्ड, वह बंद कर दिया गया है। इन अ कंक्रीट सेल, एक कंक्रीट के सेल में, सेल मीन्स कोठरी होगा, कमरा होगा। कंक्रीट तो आप जानते ही हैं, सीमेंट और पत्थर के टुकड़ों को मिलाकर जो बनाया जाता है उसे कंक्रीट बोलेंगे, तो जिससे घर का निर्माण होता है, छतों का, लिंटर का, इन सब का निर्माण होता है, पिलर्स का निर्माण होता है, तो उसे कंक्रीट बोलते हैं। तो अब क्या किया गया है, उसे कंक्रीट के मजबूत कोठरी में कैद कर दिया गया है, डाल दिया गया है। तो बट ही इज़ लॉक्ड, लेकिन वह अब कैद कर दिया गया है, लॉक्ड मीन्स कैद कर दिया गया या डाल दिया गया है। इन ए कंक्रीट सेल,
एक कंक्रीट की कोठरी में अब उसे डाल दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ, उसकी शक्ति, हिज स्ट्रेंथ, उसकी शक्ति, बिहाइंड बार्स, बिहाइंड बार्स के पीछे, बार्स में सलाखें, बार में सलाखें, वो जो छड़ लगे होते हैं किसी जेल में, उसी को सलाखें बोलते हैं। तो अब उसकी शक्ति को सलाखों के पीछे कर दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ, उसकी शक्ति को बिहाइंड बार्स, सलाखों के पीछे कर दिया गया है। अब उसके सामर्थ्य को, उसकी शक्ति को, उसकी स्ट्रेंथ को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है, लॉक कर दिया गया है। स्टॉकिंग मीन्स सांस से चलना। द लेंथ ऑफ हिज केज, द लेंथ में उस लंबाई में, ऑफ हिज केज अपने पिजड़े के, अपने पिजड़े की लंबाई में वो सांस से चलता है, अपने पिजड़े की लंबाई में वो सांस से चलता है। इग्नोरिंग, बिना परवाह किए हुए, अनदेखा करके। विजिटर्स मीन्स आगंतुकों की, आगंतुकों की परवाह न करते हुए या आगंतुकों को अनदेखा करते हुए, मिलने आने वालों को अनदेखा करते हुए। जैसे हम लोग चिड़ियाघर में जाते हैं और बाघ को देखते हैं, तो हम लोग क्या हो गए, आगंतुक हो गए, विजिटर हो गए। तो विजिटर्स की परवाह न करते हुए या उनको अनदेखा करते हुए, इग्नोर मीन्स अनदेखा करना, उनको अनदेखा करते हुए वह अपने पिजड़े की लंबाई के बराबर सांस से चलता रहता है। एक बार पूरा देखेंगे। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन उसे अब एक कंक्रीट की कोठरी में बंद कर दिया गया है या कैद कर दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी शक्ति को एक सलाखों के पीछे, और उसकी शक्ति को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है, अर्थात उसकी शक्ति को भी लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, कैद कर दिया गया है। स्टॉकिंग, द लेंथ ऑफ हिज केज, और वह स्टॉकिंग चलता है, सांस से चलता है। द लेंथ ऑफ हिज केज, अपनी केज मीन्स होते हैं पिजड़े के, अपने पिजड़े के लंबाई के बराबर, लेंथ मीन्स लंबाई, अपने पिजड़े की लंबाई के बराबर, या अब पिजड़ा बंद है तो अपनी उसकी उसी की लंबाई के बराबर ही वो चल पाएगा, उससे आगे तो निकल नहीं सकता वो। तो अपनी पिजड़े की लंबाई के बराबर वो सांस से चलता है। और वहाँ पर आने वाले जो विजिटर्स होते हैं, जो वहाँ पर शेरों को देखने जाते हैं, उनका अनदेखा करता है या उनकी परवाह न करते हुए वह अपने पिजड़े की लंबाई के बराबर सांस से चलता है। अगला स्टेंजा देखेंगे। He hears the last voice at night, the patrolling cars and stars with his brilliant eyes at the brilliant stars. He hears, वह सुनता है, the last voice, अंतिम आवाज, at night मीन्स रात्रि में, वह रात्रि में अंतिम आवाज सुनता है। किसकी अंतिम आवाज सुनता है? द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग मीन्स गश्त लगाती हुई कारों का, द पेट्रोलिंग कार मीन्स गश्त लगाती हुई कारों की रात्रि में वो अंतिम आवाज सुनता है। एंड स्टार्स विथ हिज, एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, एंड स्टेयर्स और घूरता है या देखता है, विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकीली आंखों से, ब्रिलियंट आइज चमकीली आंखों से, ब्रिलियंट मीन्स यहाँ चमकीला होगा, तो अपनी चमकीली आंखों से घूरता है, देखता है। स्टार्स, स्टेयर्स मीन्स देखना या घूरना, तो देखता है या घूरता है। किसको घूरता है? एट द ब्रिलियंट स्टार्स, एट द ब्रिलियंट मीन्स चमकते हुए, स्टार्स मीन्स तारों को, और वह अपनी चमकीली आंखों से चमकते हुए तारों को देखता है या घूरता है। एक बार फिर से देखेंगे। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और वह रात्रि में अंतिम आवाज सुनता है, द पेट्रोलिंग कार्स, गश्त लगाती हुई कारों का, और वह रात्रि में अंतिम आवाज गश्त लगाती हुई कारों का सुनता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी चमकीली आंखों से देखता है या घूरता है, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, उन चमकते हुए तारों को, और वह चमकते हुए तारों को अपनी चमकीली आंखों से रात्रि में देखता है या घूरता है। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल होगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस पोएम की सेंट्रल आइडिया मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स।